चलिए सर, हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं और पार्ट सेकंड है स्टडी ऑफ यूनिट कन्वर्जन एंड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मतलब सर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि यूनिट क्या होती है और जो भी यूनिट होती है उन्हें हम कन्वर्ट कैसे करते हैं। और अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के अंदर दो चीज है, सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन। अब सर बात ये आती है, ये वाला पार्ट यूज कहाँ है केमिस्ट्री में। इस देखो, केमिस्ट्री दो टाइप की होती है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, तो इस वाले पार्ट का जबरदस्त क्या है उपयोग। मतलब अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं आता ना, तो न्यूमेरिकल आप लगा तो लेंगे पर आंसर आपका सही नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल में मजा आए मुझे लगाने में, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत ही जरूरी है। वो न्यूमेरिकल चाहे केमिस्ट्री के हो चाहे फिजिक्स के। क्लियर है? तो चलिए सर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट। क्या स्टार्ट करते हैं? यूनिट। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी है पहले ये जान लेते हैं। द क्वांटिटी यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। क्या तो सर बिल्कुल पल्ले ना पढ़िए, आप पढ़ेगी जरा ध्यान से देखो। देखिए सबसे पहला वर्ड जो आता है क्वांटिटी। सर क्वांटिटी क्या होती है? सर क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक वो जिन्हें हम नाप सके, जिनको हम मेजर कर सके। दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक वो क्वांटिटी जिन्हें हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और सर एक वो क्वांटिटी होती है जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुनना, जिन्हें आप नाप सकते हो ना, मेजर कर सकते हो, उन्हें फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और जिन्हें नहीं नाप सकते हो उन्हें आप नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। सर ऐसी कौन सी क्वांटिटी जिन्हें हम नाप नहीं सकते? क्रोध, गुस्सा, क्रोध को ही क्या बोलते हैं? गुस्सा। सुख, दुख, इनके नापने के लिए कोई पैरामीटर है क्या आपके कि आपका सुख कितना? 2.5 किलो कहते हो, हमारा 3 किलो सुख है, आज हमारा गुस्सा तो कम से कम 5 किलो का हो गया, ऐसे कहते हो क्या? नहीं। तो सुख दुख जो इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं, इनको नापने के लिए कोई पैरामीटर्स नहीं होते, मतलब इनको नाप ही नहीं सकते। तो ये कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल। अच्छा सर, फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें आप नाप सकते हो, जैसे वजन, समय, जो जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम, इससे भी आप नाप सकते हो। लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीजों को आप नाप सकते हो। वॉल्यूम, मास। तो सर अब नाप सकते, ये बात तो समझ में आई। तो नापने के लिए कोई ना कोई तो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया होगा, बिल्कुल। तो द क्वांटिटी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड, हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड होता है, किसके लिए? मेजरमेंट के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं आपके सामने कोई एक नंबर लिख दूं, आपको नंबर दिख रहा है क्या? तो सर बिल्कुल नहीं दिख रहा। कोई नंबर लिख दिया, अब दिख रहा है? बिल्कुल। अब हम आपसे बोले ये 4 बताइए क्या है? मास है। क्या ये 4 मास है? सर बिल्कुल नहीं है। क्या ये 4 लेंथ है? बिल्कुल नहीं है सर। क्या ये 4 टाइम है? बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? तो इस नंबर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर कोई अस्तित्व। हम इसको देख के पहचान ही नहीं पा रही है, मास है, लेंथ है, टाइम है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे हम पहचान सकते हैं, कि मास है, लेंथ है या टाइम। अगर हम इसी 4 के आगे सर किलोग्राम लगा दें तो ये क्या बन जाएगा? मास। और अगर हम इसी 4 के आगे मीटर लगा दिए, क्या बन गया? टाइम। आप पहचान लिया। और सेकंड लगा दिया तो क्या बन गया? टाइम। तो मतलब इस नंबर को पहचान किसने दिलाई? इसने। तो इसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी मेजरमेंट, इसी स्टैंडर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। तो हर क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, फिक्स किया गया है, जिससे हम उस क्वांटिटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या कर सकते हैं? नापते हैं। तो उसी को हम लोग सर क्या बोलेंगे? यूनिट। तो यहाँ पे कौन यूनिट है? ये। तो बेचारा नंबर का कोई अस्तित्व नहीं था जब तक अकेला लिखा था, जैसे उसके आगे एक नाम लिख गया तो अस्तित्व आ गया। मतलब अगर कोई ऐसा लिखा है तो ये लावारिस है सर। कैसा है? लावारिस। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। पर जैसे इसकी आगे यूनिट लगा दो तो इसका एग्जिस्टेंस आ जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ हम कहने लगेंगे। ऐसे जब लोगों के नाम के आगे कोई सरनेम ना लिखा हो तो उसे लावारिस कह देते हैं लोग। ऐसे अगर उनके नाम के आगे उनका क्या आ जाता है? सरनेम आ जाता है, तो उनको एक पहचान मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पहचान। जैसे मेरे नाम के आगे शिवम सेंगर है, तो ये मेरी पहचान है एक तरीके से, ठीक है, मेरी यूनिट अगर तरीके से कहते हैं तो शिवम को पहचान दिला रहा कौन है? सेंगर। क्लियर है? आ गया समझ में? तो हर क्वांटिटी के लिए एक स्टैंडर्ड किया गया, क्या? नापने के लिए। हर क्वांटिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड तय किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? क्या? यूनिट। क्लियर है? और बिना यूनिट के कोई भी नंबर, कोई भी चीज क्या है सर? क्या है? एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लियर है? कोई क्वांटिटी, ये वैल्यू कौन सी क्वांटिटी की है? न्यूमेरिकल में होता है ना, न्यूमेरिकल में बहुत सारी वैल्यू दी जाए। अब हमें कैसे पता सर मास है? तो उसी के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं, तो हम पहचान सके कि ये मास है, ये टाइम है, ये वॉल्यूम है। क्लियर है? आ गया। तो किसी भी नंबर को, जो चीज, किसी भी क्वांटिटी को जब हम नापते हैं तो
नापने के लिए स्टैंडर्ड सेट किया गया उसे क्या बोलते हैं? यूनिट। या किसी नंबर को जो पहचान दिला दे उसे क्या बोलते हैं हम? यूनिट। अब सर कितने टाइप के यूनिट के सिस्टम होते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट, जैसे कि आप सभी को पता है कि तो सर हमें बिल्कुल नहीं पता, आप बता दो। 4 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं। यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं? 4। मतलब यूनिट के 4 तरीके के सिस्टम होते हैं जिसके तौर पे हम स्टडी करेंगे। सर वो कौन कौन से हैं? एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। अच्छा सर आपने यहाँ पे लेंथ, मास और टाइम ही लिया, क्या सर यही क्वांटिटी होती है? बिल्कुल नहीं, पर ये क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कैसी होती है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब इनसे मिलकर ही सारी चीजें बनी होती है। जैसे सर बचपन में जब आपको पढ़ाया गया तो सबसे पहले से वो 3 चीजें सिखाएगी, एक तो छोटा बड़ा, बिल्कुल सर, ABCD और एक गिनती। और इन्हीं 3 चीजों का यूज हमने जिंदगी भर किया। मतलब अगर आप देख लो इंग्लिश में ABCD का यूज होता है, मैथ में कहीं ना कहीं पहले गिनती तो आई ना, तभी तो गुणा भाग आया, और हिंदी लिखने में छोटा बड़ा आया नहीं आया? तो बिल्कुल सर। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये जड़ है। क्या है? जड़ है। इनसे मिलकर ही बाकी सारी यूनिट बनी हुई है। ठीक है सर, चलिए तो इनके बारे में स्टडी कर लेंगे तो बाकी बारे में अपने में कर लेंगे अपने आप। तो सर कितने टाइप का सिस्टम होता है यूनिट का? 3 टाइप का, सॉरी 4 टाइप का। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। सर एमकेएस क्या होता है? एमकेएस का मतलब जो होता है ना, एम का मतलब होता है मीटर। क्या होता है सर? मीटर। के फॉर किलोग्राम और एस फॉर सेकंड। तो सर इससे क्या होगा? मतलब एमकेएस सिस्टम में लेंथ को हम मीटर में नापेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे और टाइम को सेकंड में। क्लियर है? मतलब एमकेएस सिस्टम में लेंथ की जो यूनिट यूज करेंगे वो कौन सी? मीटर। मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड। और सर सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। मतलब सीजीएस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में नापेंगे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। बिल्कुल सर। सर एफपीएस क्या है? एफपीएस भी यही है। एफपीएस मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। मतलब लेंथ को नापेंगे फुट में और मास को नापेंगे पाउंड में और टाइम को नापेंगे किसमें सर? सेकंड में। आ गया? बिल्कुल। और सर लास्ट है एसआई सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। सर एक बात बताओ, नाम तो सर इसका ऐसा ही है, तो फुल फॉर्म यहां से क्या बना? इंटरनेशनल सिस्टम। वैसे इसका फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। क्लियर है? पर हम लोग इसको इंटरनेशनल सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर है? और ये सभी जगह यूज किया था। इंटरनेशनल मतलब सभी जगह यही सिस्टम यूज किया जाता है। और भी डिटेल में आपको पता चल जाएगा। अब सुनिए सर एसआई सिस्टम क्या होता है? एसआई सिस्टम में कितनी क्वांटिटीज आती है? एक बात याद रखना कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देयर आर 7 क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में कितनी क्वांटिटी होती है? 7। और उन्हीं 7 क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। और हर क्वांटिटी की क्या होती है सर? यूनिट्स। नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट। तो उनकी फंडामेंटल यूनिट्स होंगी। सर फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब दुनिया की जितनी भी क्वांटिटी है ना, इन्हीं 7 से मिलकर बनी हुई है। समझ में आया? जितने भी आप फॉर्मूले फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहीं भी सुनेंगे, वो इन्हीं 7 की मदद से बनी हुई है। आगे समझ में? ऑल द क्वांटिटी आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है? आगे समझ में? ये तो क्वांटिटी है, पर ये कैसी है? फंडामेंटल। ये किसी से मिलकर नहीं बनी, ये किसी से मिलकर नहीं बनी, पर दुनिया की इनको छोड़ के बाकी जो भी क्वांटिटी है इनसे मिलकर ही बनी है। तो इनको पढ़ लो और फिर हम उनके बारे में पढ़ लेंगे। क्लियर है? चलिए सर, तो बताइए कितनी क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में सर? 7। और उन क्वांटिटीज को फंडामेंटल बोलते हैं क्योंकि ये किसी से मिलकर नहीं बनी। अब और इनकी जो यूनिट्स होगी उन्हें क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। सर कौन कौन सी है ये? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। केमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली है वो 4 है। 4 क्या 5 है? जो सबसे ज्यादा यूज होंगी वो 5 ही है। इलेक्ट्रिक करंट भी यूज मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पर बाकी 7 के साथ केमिस्ट्री में यूज नहीं होगी, फिजिक्स में यूज हो जाएंगे। ठीक है? अरे ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में कभी यूज ही नहीं, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है? तो आप एक बार बताइए, तो 7 क्वांटिटी कौन सी है? पहली है लेंथ, दूसरी मास, तीसरी टाइम, चौथी से टेम्परेचर और 5वीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और हर क्वांटिटी के लिए क्या होता है? यूनिट। तो यहाँ यूनिट भी है। लेंथ के लिए यूनिट क्या है? मीटर, जैसे हम लोग कैसे नोट करते हैं? एम से। सर मास के लिए किलोग्राम, जैसे नोट करते हैं केजी से। क्लियर है? आगे समझ में? टाइम के लिए सेकंड, इसे हम ऐसी सी भी लिख सकते हैं और एस भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है सर। टेम्परेचर,
टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूनिट कर सकते हैं, जिसका हम लोग के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, जिसे हम एन से नोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को हम ए भी लिख सकते हैं और ए एमपी भी लिख सकते हैं, याद रखना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी मतलब कैंडला, इसको सीडी से नोट करते हैं। क्लियर है? आ गया समझ में? बिल्कुल। तो बताइए यूनिट्स क्या होती है? सर हर क्वांटिटी को नापने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स। यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं? यूनिट्स किसी नंबर को पहचान दिलाती है, किसी क्वांटिटी को पहचान दिलाती है। बिना यूनिट्स के हर चीज क्या होती है? लावारिस। अच्छा एक चीज सर, कितने टाइप के सिस्टम होते हैं यूनिट के? 4 टाइप के सिस्टम होते हैं। कितने टाइप के सर? 4। एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई। ऐसा कौन सा सिस्टम होता है जो सब जगह यूज किया जाए? इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। क्लियर है? कितने क्वांटिटीज होती है इसमें? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो सर क्वांटिटी तो समझ में आ गया ना आपको? बताइए क्या क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। मैंने फिर से बोला था क्वांटिटी कितने टाइप की? 2। एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। याद है ना, हम स्टार्टिंग बताया था। इन्हें हम लोग मेजर कर सकते हैं, इन्हें मेजर नहीं कर सकते। सुख दुख वाली ये क्वांटिटी होती है, तो इन्हें आप मेजर ही नहीं कर पाओगे तो इनकी तो स्टडी करनी नहीं है। इनको आप क्या कर सकते हो? मेजर। और ये 2 टाइप की होती है। एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी, लो सर फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी होती है सर क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटी। फिजिक्स में ये पढ़ोगे, पर केमिस्ट्री में आप जब इतना घुस गए तो थोड़ा पढ़ लो। देखो यहाँ पे सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी, जैसे अगर हम बात करें जनरली हमारे पास 7 होती है, हम 3 की बात कर रहे हैं, लेंथ, मास और टाइम। होती कितनी है ये? 7। क्लियर है? चलिए एक बात बताइए, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होती ना, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जो किसी से मिलकर बनी ना हो। ड्राइव क्वांटिटी वो हो जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी हो। ये किससे मिलकर बनी होती? इससे। सर एग्जांपल, स्पीड कौन सी है सर? ड्राइव क्वांटिटी। कैसे? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा सर टाइम देख रहे हो इसमें है क्या? बिल्कुल है, ये है। डिस्टेंस है क्या इसमें? डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं सर? लेंथ ही है डिस्टेंस। तो एक बात बताओ, तो ये स्पीड जो है वो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है सर? 2। एक लेंथ कह दो और एक कह दो टाइम। तो स्पीड 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, इस वजह से स्पीड कैसा है? ड्राइव्ड क्वांटिटी। कैसा है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। आ गया सर? और ये दोनों कैसे है? फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। आ गया? जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना हो उसे ड्राइव क्वांटिटी। आ गया? और ये किसी से मिलकर बनते नहीं। अच्छा, इनकी जो यूनिट होंगी वो क्या होंगी सर? ड्राइव्ड यूनिट। इनकी जो यूनिट होंगी वो फंडामेंटल यूनिट। जैसे इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है क्या? ड्राइव्ड यूनिट। पर मीटर और सेकेंड अलग अलग बात करें तो ये फंडामेंटल यूनिट है। बस सर बहुत पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बेसिक मुद्दे पे आते हैं, जिसका नाम है सर यूनिट कन्वर्जन। क्या नाम है सर? यूनिट कन्वर्जन। यहां तक आपको कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, यूनिट कन्वर्जन। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला टॉपिक जो है ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ये वाला वो तो है ही सर, ये वाला वो तो बेसिक चीजें थी। अब यहां से जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो यहां बहुत ध्यान से देखना। सर क्या? यूनिट कन्वर्जन। अच्छा सर हम किस किस की यूनिट पढ़ेंगे? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखना जरा ध्यान से। पहले सर हम लोग पढ़ेंगे लेंथ के बारे में। किसके बारे में? लेंथ। लेंथ की यूनिट्स, डेफिनेशन नहीं यूनिट। दूसरी हम पढ़ेंगे मास के बारे में। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर मास और वेट के बारे में। बेटा वैसे मास और वेट में फर्क होता है, पर हम लोग सेम मान के ही चलेंगे। याद रखना फर्क होता है, नहीं तो फिजिक्स वाले थोड़ा गुस्सा हो जाए। फर्क होता है, पर हम लोग मास को वेट मान के ही चलेंगे। ठीक है? जो यूनिट मास की होगी वही वेट की। चलिए सर थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा सर वॉल्यूम। क्या होगा? वॉल्यूम। सर चौथा होगा सर टेम्परेचर। सर एक आध और बता दो। बिल्कुल लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। आगे समझ में? स्टार्टिंग की 4 फंडामेंटल है, ये ड्राइव है। क्लियर है? चलिए वो उससे कोई लेना देना में नहीं है। अब एक एक करके हम इन सबकी क्या करते हैं सर? स्टडी करते हैं। एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं। चलिए करें सर। बिल्कुल सबसे पहली आती है सर कौन सी? लेंथ।
यूनिट्स ऑफ लेंथ, यूनिट्स ऑफ लेंथ। आ गया सर, बिल्कुल बहुत कायदे से आ गया। अच्छा सबसे पहले बताओ सर कौन कौन सी यूनिट्स होती है लेंथ की, मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है? किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, बस। और भी होती, बिल्कुल ऐसा तो बहुत होती है। माइक्रोमीटर और लो सर नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर। क्लियर है? तो ये बहुत सारी यूनिट होती है किसकी? लेंथ की। और भी कई सारी होती है पर हम बेसिक इतनी ही पढ़ेंगे। आगे समझ में? बिल्कुल। अच्छा अब एक बात बताइए, कौन कौन सी है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। इनमें ऐसा यूनिट कौन होती है? न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट जो होगी वो ये होगी, और यही ऐसा यूनिट है। क्लियर है? आगे समझ में? बिल्कुल सर। अच्छा एक बात सर और बताइए, क्या हम बात ये कहने वाले हैं कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम कुछ के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो ध्यान से सर, सबसे छोटी मिलीमीटर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। फिर सर उससे बड़ी सर सेंटीमीटर, फिर मीटर और फिर किलोमीटर। क्लियर है? बिल्कुल सर, आ गया समझ, बिल्कुल। लो डब्बे में क्या कर दिया? लॉक। देखो अगर हमें इसको इसमें चेंज करना हो, इसको इसमें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -1 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको मिलीमीटर दिया गया और सेंटीमीटर चेंज करना, तो जैसे मान लो 2 मिलीमीटर है, 2 मिलीमीटर है सर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना, कर लोगे सर? कैसे? 2 × 10 की पावर -1 सेंटीमीटर। हो गया? बिल्कुल सर हो गया। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, बिल्कुल 10 की पावर -2, यही याद कर लो तो याद हो जाएगी सारी चीजें। कहते सर हमें तो पहले ही से याद है, तो बहुत अच्छी बात है। जिन्हें याद नहीं है वो देख ले इस बात को। मीटर को अगर किलोमीटर में चेंज करना हो तो 10 की पावर -3। आ गया? कोई डाउट? अगर इसको इसमें चेंज करना हो तो पहले इसको इसमें चेंज कर लो, फिर इसको इसमें। नहीं तो डायरेक्ट तरीका लिया। बताइए क्या? देखो यहाँ पे ऐसे अगर हम बता दें, दिख रहा है ना? बिल्कुल सर। अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो इन दोनों को ऐड कर दो, 10 की पावर -3 डायरेक्ट। मिलीमीटर को किस में चेंज करना हो? मीटर में, तो 2 × 10 की पावर -3 सेंटीमीटर हो गया। सॉरी क्या हो गया? मीटर। आ गया? बिल्कुल। और सर अगर आपको इसको किलोमीटर में डायरेक्ट चेंज करना हो, बिल्कुल जोड़ लो, -1 -3 -6। आ गया? सर इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 2 × 10 की पावर -6 कर दो, किलोमीटर में चेंज हो गया। आ गया? बहुत आसान है सर। उल्टे में पावर प्लस हो जाएंगी इस तरफ, अगर नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगी। देखिए अगर किलोमीटर को मीटर में तो 10 की पावर 3, इसको इसमें तो 10 की पावर 2, और इसको इसमें तो 10 की पावर 1। कोई डाउट है? और सर आ गया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? अरे सर कोई डाउट नहीं। अच्छा बताओ, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो? अरे सर बहुत आसान, जोड़ दो दोनों को, 10 की पावर 5, और अगर इसको इसमें चेंज करना हो तो 10 की पावर 6। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं सर, आ गया समझ में? आ गया? बहुत कायदे से आ गया। पूछे हम एक बार, चलो बताओ सर। सर हमारे पास 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर में मिलीमीटर बताओ, मिलीमीटर बताओ। किलोमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, 2 तरीके हैं, पहले इसमें चेंज कर लो फिर इसमें, या डायरेक्ट याद हो तुम्हें कितने का? 10 की पावर 6 का, तो डायरेक्ट चेंज हो गया। आ गया सर? कोई डाउट नहीं है सर, बहुत ही इजी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले लेंथ का कवर कर लिया। आ गया सर? ये तो बताया नहीं, ये लिख लो, फिर उसके बाद हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, लिख लिया? ओके सर। चलिए देखो, इसमें ऐसा यूनिट कौन सी थी सर? मीटर। तो सभी को मीटर में कन्वर्ट करके देखें, जरा ध्यान से देखो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होता है? अभी हाल ही में आपने पढ़ा था चार्ट को देखना, तो 10 की पावर 3 मीटर होता है। ठीक है सर, मीटर की तो बात ही नहीं कर रहे। सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -2 मीटर। याद है ना सर? याद है? अरे नालायको, मिलीमीटर और फिर सेंटीमीटर फिर मीटर। अच्छा बताओ, अब इसको चेंज करना, यहां से करते -1, यहां -2, तो इसको इसमें करना तो कितना हो जाएगा सर? 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। आ गया? कोई डाउट नहीं। इसको बताओ, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा सर? याद। कुछ चीजें तो याद कर सकते हो ना? बिल्कुल याद कर सकते हैं। 10 की पावर -9 मीटर। और इसमें
सर एक एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? एंगस्ट्रॉम, ENGSTROM, 10 की पावर -10 मीटर, और इसमें होता है 10 की पावर -12 मीटर। आ गया? तो हम किसी को भी मीटर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो अब अगर आए तो आप आसानी से न्यूमेरिकल में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल सच है। ये प्रैक्टिस कर लेना, मैं असाइनमेंट दे दूंगा, उसमें प्रैक्टिस कर लेना बहुत अच्छे से। क्लियर है? ओके सर। अब बताइए दूसरी यूनिट कौन सी है? सर मास। कौन सी है? मास। तो मास के बारे में पढ़ते हैं। मास, मास ये पहली बार सुन रहे हैं क्या? मास, जरा ध्यान से देखो। क्लियर है? ध्यान से। मास की यूनिट कितनी होती है? सर कैसी बात कर रहे हो, कुछ ही तो यूनिट होती है। कौन सी? एक सबसे छोटी यूनिट मिलीग्राम, फिर सर ग्राम, और फिर किलोग्राम। क्लियर? ये जनरली 3 यूनिट है जो हम यूज करते हैं। बताओ इसमें ऐसा यूनिट कौन सी है? किलोग्राम। पर याद रखना पेपर में हम लोग ज्यादातर ग्राम ही यूनिट यूज करते हैं, मतलब जो न्यूमेरिकल आते हैं उनमें ग्राम ही यूनिट करते हैं। इन्हीं दोनों का ज्यादा डिस्कशन होगा। क्लियर है? पर आना सब चाहिए आपको। चलिए बताइए, मिलीग्राम से सर ग्राम जाएंगे तो कितने का? 10 की पावर -3 ही, और ग्राम से किलोग्राम जाएंगे सर -3। बिल्कुल। तो इससे इस तरह पाओगे, बताओ 10 की पावर क्या? 3, और सर इससे 10 की पावर 3। तो कर सकते हो बिल्कुल। अगर बताओ मिलीग्राम को मैं डायरेक्ट चेंज करना हो किलोग्राम में, 10 की पावर -6, ऐसे ही आपको ये डायरेक्ट चेंज करना हो तो 10 की पावर 6। आ गया? सर एग्जाम्पल बताना, जरा ध्यान से बताना सर। बिल्कुल बताओ, 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम है? मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना है, बता सकता है कोई? बिल्कुल, 10 की पावर -3। इसी को किलोग्राम में चेंज करना है तो 10 की पावर -6। आ गया? बिल्कुल आ गया सर। किलोग्राम को चेंज कर लोगे, बिल्कुल। ग्राम को चेंज कर लोगे, बिल्कुल चेंज कर लेंगे। आ गए ना समझ में? चलिए सर, कोई डाउट नहीं है। एक और बता दो सर, एक बता दो, बस एक। सर 2 किलोग्राम दिया गया सर, 2 बड़ा पसंद आ, लो 5 किलोग्राम ले लो। खुश? खुश? बिल्कुल। 5 किलोग्राम को मिलीग्राम ग्राम में चेंज करना है। बताओ, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। किलोग्राम को मिलीग्राम में चेंज करना है तो कितने का? 10 की पावर 6 का। आ गया? आ गया सर? बिल्कुल आ गया। तो इसके साथ हम लोगों ने लेंथ कंप्लीट कर ली और मास कंप्लीट कर लिया। शाबाश। क्यों सर, ये तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा। क्लियर है? अब बताइए क्या है? सर वॉल्यूम। वॉल्यूम, सबसे पहले सर आप ये बताइए इसमें यूनिट कौन कौन सी यूज होती है? आप सभी को पता है सबसे बड़ी यूनिट होती है इसमें मीटर क्यूब। क्लियर है? फिर होती लीटर। क्लियर है? फिर ml, डेसीमीटर क्यूब जैसे हम लोग यूज करेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब हम जैसे यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए सर देखते हैं जरा ध्यान से। सबसे बड़ी यूनिट जो होती है ना यहाँ पे सर, वो मीटर क्यूब होती है। क्या होती है? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब से छोटी यूनिट कौन सी होती है? लीटर। और लीटर से छोटी यूनिट होती है ml। तो सर बाकी दो कहाँ गए? सर एक बात ध्यान रखना, लीटर को ही हम लोग डेसीमीटर क्यूब बोलते हैं, और मिलीलीटर को ही हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। आ गया? कोई डाउट नहीं सर, बताइए। तो करें स्टार्टिंग। बिल्कुल। इसको इसमें चेंज करना हो तो 10 की पावर -3, इसको इसमें चेंज करना हो तो 10 की पावर -3। आ गया? बिल्कुल। इसको इसमें चेंज करना हो तो 10 की पावर +3, इसको इसमें तो 10 की पावर +3। आ गया? बिल्कुल सर, अब तो बिल्कुल आसान है। बताओ, मिलीलीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना सर -6, मीटर क्यूब को मिलीलीटर में 10 की पावर 6। आ गया? बिल्कुल। एक बोले हम क्वेश्चन में चेंज करने को, सर आप जितने बोल दें उतने लगा दें, ध्यान से बताना। बिल्कुल सर। 5 मीटर क्यूब है, 5 मीटर क्यूब, इसको आपको लीटर में चेंज करना है। सर बहुत आसान है, मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना हो, 10 की पावर 3 का क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। हो गया सर चेंज। सर आपको चेंज करना है मिलीलीटर में। सर बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या? मीटर क्यूब को मिलीलीटर में करना तो 10 की पावर 6। कुछ लोग क्या होते हैं सर मल्टीप्लाई करते थे, ये भूल जाते हैं किसको चेंज करना है। सर 10 की पावर 6, ऐसा ना कर देना पेपर में, ठीक है? अच्छा एक कलाकार बिल्कुल बताना, 5 लीटर को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना। तो लो सर, ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, नालायक को। देखो लीटर जो होता है उतने ही डेसीमीटर, मतलब दोनों बराबर होते हैं। आ गया समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। आ गया?
चलिए, तो सर आप चेंजेस कर लेंगे। तो हम लोगों ने लेंथ पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, और सर वॉल्यूम। इसमें ऐसा यूनिट कौन सी है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, पर जनरली जो हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं वो लीटर ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, चलिए सर अब कौन सी है? अब है सर टेम्परेचर। कौन सी है? टेम्परेचर। चलिए सर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। कोई डाउट तो नहीं है आपको? सर बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता, बाकी सब ठीक है। यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की यूनिट अगर हम आपको बता दें, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है? डिग्री सेल्सियस, के फॉर केल्विन और एफ फॉर फ़ारेनहाइट। ऐसा यूनिट कौन सी है सर? ये। कोई डाउट? सर आप बताइए, सो कन्वर्ट कैसे करेंगे? मान लो हमें सर डिग्री सेल्सियस दिया गया और केल्विन में चेंज करना, 273 प्लस कर दो तो केल्विन में आ जाएगा। कोई डाउट है? और अगर डिग्री सेल्सियस दिया गया हो, केल्विन में चेंज करना हो, कर लोगे, पर याद रखना एग्जैक्ट होती 273.15, पर हम न्यूमेरिकल को आसान बनाने के लिए 273 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए सर एक बात और बताइए, अगर सर केल्विन दिया गया तो डिग्री सेल्सियस निकालना, सर निकाल सकते, कैसी बात कर रहे हैं, माइनस कर दो उसमें। और कोई है? बिल्कुल। सर फ़ारेनहाइट को निकालना हो, डिग्री सेल्सियस दिया गया, फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट निकालना तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस का 32 प्लस का 30। आ गया समझ में? आ गया? चलिए सर आ गया, प्लस का 32। तो ये हो गया हमारे कितने? 3 फॉर्मूले। आप चेंज कर सकते हो? बिल्कुल सर। एक बताइए, दो 9th वाली बातें कर रहे हैं हम लोग। कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन। लो सर, इसी को फ़ारेनहाइट में भी चेंज कर लेंगे, पहले केल्विन में। बताओ डिग्री सेल्सियस ये वाला लगेगा, तो केल्विन बराबर फॉर्मूला होता है सर डिग्री सेल्सियस 25 प्लस 2। सर आसान करे ले रहे आप, हमें कटे तो गुणा ही भाग तो सीखने ना लायक, गुणा भाग तो आते होंगे। अब कन्वर्ट, अब बताइए किससे कन्वर्ट करना है? किससे कन्वर्ट करना है सर? नॉर्मल सी बात है। अब मान लो डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में करना, इनटू केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। कर सकते हो? बिल्कुल सर। फॉर्मूला ये हमारे पास, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 कितने डिग्री सेल्सियस है? 25 प्लस का 32। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। 2 गुणा भाग 5 2 7 4 3 7 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया। आ गया सर? कोई डाउट नहीं है? आ गया पक्का? चलिए, तो सर कोई बची है क्या? बिल्कुल बची है सर, एक और बची है। लिख लिया करो, इसका मतलब नहीं कि हमने लिख दिया मिटा दिया। सर अब हम लिख ही नहीं पा रहे, लिख लिया करो नालायक को, लिख लिया करो। देखो चलो, अब हम लोग लास्ट यूज करते हैं सर क्या? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। वैसे क्वांटिटीज बहुत सारी होती है, पर हमें अभी जितनी जरूरत है ना उतनी ही हम लोग पढ़ेंगे। प्रेशर, इसकी प्रेशर की यूनिट्स कितनी होती है? तो ऐसे लिखो, यूनिट्स ऑफ प्रेशर। कोई बता सकता है प्रेशर की कितनी यूनिट होती है? अच्छा बताना एक एक करके बताओ। पहली एटीएम, दूसरी सर बार, बियर बार वाला नहीं, ये बार है सर। क्या है? बार। और ये एटीएम, वो एटीएम वाला नहीं जहां से पैसे निकालती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक। ठीक है, और फिर पास्कल, इसे हम पास्कल बोलते हैं। क्लो पास्कल भी यूज कर सकते हो, पास्कल, क्लो पास्कल, या पास्कल को ही हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर ऑफ मरकरी सर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी सर, बस सर टॉर। ये होती प्रेशर की यूनिट, इतनी सारी होती। इसमें एसआई यूनिट होती है, ये दोनों, मतलब दोनों तो बराबर ही होती है, एसआई यूनिट। कोई डाउट? चलिए, एसआई यूनिट। अच्छा एक बात बताओ, तो एटीएम हम लोग ज्यादातर जो न्यूमेरिकल में यूज करेंगे वो कौन सी है सर? एटीएम। कौन सी? एटीएम। तो एटीएम में ही कन्वर्ट करके सभी को देख लो। बताओ, 1 एटीएम बराबर 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, इतना लिख दो, पूरा 1 लिख के दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, रोया ना करो, 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01325 बार बोलते हैं, और इसको हम अप्रोक्स में क्या बोल सकते हैं? 1 बार। ठीक है, तो 1 एटीएम बराबर 1 बार हम बोल, इसको 1 लिख सकते हो ना नाले को, कोई दिक्कत तो नहीं है, अप्रोक्स में लगा दो 1 ही लिख सकते हो। बताओ
कि 1 ATM बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर सेम है, पास्कल हो या न्यूटन मीटर स्क्वायर हो, बात क्या है? क्या तो सब दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अब देखो सेंटीमीटर मरकरी 76 सेंटीमीटर ऑफ क्या होते हैं? मरकरी। मिलीमीटर कितने होते हैं? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और टॉर्क 760 टॉर्क। कोई डाउट है? अगर आपको एटीएम दिया गया और उसमें चेंज करना हो, कर लोगे चेंज? बिल्कुल। मान लो 5 एटीएम दिया गया और हमने आपसे पूछा कि सेंटीमीटर मरकरी में चेंज करना हो, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा सेंटीमीटर मरकरी। कोई डाउट है क्या सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। अब आ गया यूनिट कन्वर्जन, सारे क्या हो गए? खत्म, जितने हमें पढ़ने थे। तो उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इससे लिखो और फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट पढ़ते हैं।